तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी जेई 2025 में ही आया है। क्या कह रहा है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, है ना। तो पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो मैजिक नंबर की सहायता से आप पता कर लेंगे कौन सा एलिमेंट दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, मतलब दिए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका लोएस्ट है। तो एक तो जनरल ट्रेंड आप लोगों को मालूम होगा, जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है ना। एलॉन्ग पीरियड अगर आप जाते हैं, एलॉन्ग पीरियड जाते हैं, है ना, एलॉन्ग पीरियड जब भी बोला जाए तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंसीडर करना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंसीडर होता है। और यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, है ना। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से जेड इफेक्टिव, देखिए एलॉन्ग पीरियड जेड इफेक्टिव ही मेन कॉज होता है ना। डोमिनेंट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ तो रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब एलॉन्ग ग्रुप, क्या एलॉन्ग ग्रुप अगर आप जाते हैं तो इसका टॉप टू बॉटम एलॉन्ग ग्रुप लिख देते हैं, एलॉन्ग ग्रुप। तो आप क्या पाइएगा, एलॉन्ग ग्रुप जब भी बोला जाएगा तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ना ये गलत हो जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, एलॉन्ग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर जेड इफेक्टिव का कोई खास डोमिनेंसी नहीं है, लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा तो किसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इधर साइज से देखा जाता है, लॉन्ग पीरियड जेड इफेक्टिव से और एलॉन्ग ग्रुप साइज से देखा जाता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक रूल है कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएगा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएगा, ये जनरल ट्रेंड है। अब जरा सा हम लोग देखें ये जो दिया गया क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा। तो 87 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, तो ये फ्रांसियम है। 32 नंबर का एलिमेंट कौन है, जर्मेनियम है। 19 नंबर का एलिमेंट कौन है, पोटासियम है। और 35 नंबर का एलिमेंट कौन है, ब्रोमीन है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है ढंग से तो आप इस तरह से असाइन नहीं कर सकते, और ये आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप लोग पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, है ना। और मैजिक नंबर के साथ है 2, 8, 8, 18, 18, 32 की सहायता से एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए जनरल ट्रेंड ये कहता है, अब इस एलिमेंट्स को सजा लीजिए पीरियोडिक टेबल में। बताइए, ये जो पोटासियम है ऊपर होता है और फ्रांसियम इसी में फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप ही है, फर्स्ट ग्रुप में ही नीचे होता है फ्रांसियम। ठीक है, जर्मेनियम पी ब्लॉक का है, ये 14th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है। ठीक है, पोटासियम जब यहीं जाता है तो बाद में यहां से जर्मेनियम शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रोमीन जो है इसी में आगे आपको मिलेगा, है ना। ये सब 4th पीरियड के हैं। कौन से पीरियड के हैं, 4th पीरियड के हैं। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। कहने का मतलब पोटासियम से ज्यादा जर्मेनियम, उससे ज्यादा ब्रोमीन का होगा। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, इधर जाने पर इंक्रीज कर रहा है और इधर जाने पर डिक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनका सबसे कम है, और उसमें भी जो नीचे बैठे हुए हैं, है ना, उनका और कम है। लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट वाले का सबसे कम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
और जो इसमें नीचे बैठा हुआ है उसका सबसे कम है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि फ्रांसियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, तो यही आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 87। क्या हो जाएगा? 87। थैंक यू।